मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इस राघोपुर ग्राम में भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन बीपीएसएस के बैनर तले एक कार्यक्रम की जा रही है संविधान दिवस, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार पासवान जी। सभा में उपस्थित है मोहम्मद कफील अहमद जी, सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी ब्रिजलाल यादव जी, रमेश कुमार जी, राज किशोर बौद्ध जी, विनोद कुमार जी, कृष्णा जी, राजा जी, रेखा देवी, आपका नाम, उर्मिला देवी, ममता देवी, तमाम लोग हम लोग इस कार्यक्रम में बैठे हैं। असल में आज ही के दिन, आज 75 साल हो गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा, जो 299 सदस्य था संविधान सभा में, उनके द्वारा भारत की इस संविधान को स्वीकार किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को प्रत्येक साल संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिसकी 26 जनवरी 1950 को के दिन से संविधान भारत में लागू हो गया और ये गणतंत्र दिवस के रूप में जाने लगा। साथियों, इस सभा में अपने विचारों को रखते हुए कहना चाहूँगा कि संविधान भारत की प्रत्येक नागरिक को जानना, समझना और इसको अपने जीवन में आत्मसात करने की बहुत आवश्यक है। भारत का ये जो किताब है, इसके प्रति नौजवानों को, महिलाओं को, प्रत्येक वर्ग के लोगों को ये जो किताब है सुपर बॉस है। हम इस किताब को, भारत की तमाम किताब जो है, हिंदू का किताब, बौद्ध का किताब, इस्लाम का किताब, क्रिश्चियन का किताब, सबके प्रति संविधान में भी अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है सभी धार्मिक स्वतंत्रता को और उनको अक्षुण्ण है और उनको प्रति हम सब लोगों को किसी के प्रति अनादर नहीं करना है, आदर की भाव रखना है। किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमें हस्तक्षेप नहीं करना। लेकिन इसी के संविधान में 51 ए के ज में, 8 खंड ज में, जिसको 51 क ज बोलते हैं, उसी का अंग्रेजी रूपांतरण है 51 एच। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के लोगों में वैज्ञानिक और चेतना और मानववादी जागरूकता के लिए, बंधुत्व, समानता और भाईचारा के लिए हम समाज के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करेंगे और इसके लिए संवैधानिक अनुसंधान करेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान और शोध के द्वारा सच्ची निष्ठा से, बगैर किसी के प्रति दुराग्रह और पूर्वाग्रह प्रसार करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि समाज में बंधुता, भाईचारा लाने के उद्देश्य से, और खास करके 51 ए के अंगत जो है उसमें लिखा हुआ है महिलाओं में, जो महिलाओं के जीवन स्तर ऊंचा करने में, उनको उठाने में जो जागरूकता हम लोगों को लाना है, ऐसा प्रयास हम लोगों सब लोगों को करना है। इसीलिए संविधान हमको इजाजत देता है। किताब जो बॉसों का बॉस है, सभी किताब का यह सुपर बॉस है भारत में, ये हमको इजाजत देता है सभा द्वारा, कार्यक्रम द्वारा, कि लोगों को वैज्ञानिक चेतना, संवैधानिक तर्कवादी विचारधारा से लैस होकर के लोगों में जागरूकता पैदा करे। तो जागरूकता किस बात की पैदा करे? तो लोगों में बताएं कि जाति जो है वो बाद में कर्म के से बनाया गया, लेकिन आज जो जाति जो है जहरीला रूप समाज में ले लिया है, इसको हम लोगों को कैसे छोड़ेंगे? तो एक दूसरे को जब तक हम कानून को नहीं जानेंगे, हम इस पुस्तक का अध्ययन नहीं करेंगे, तो लोगों में जाति भेदभाव बनी रहेगी। सांप्रदायिकता, धर्म के एक दो धर्म के दूसरे धर्म के लोगों के प्रति जो द्वेषता बनी रहेगी, इसको समाप्त करने के लिए हमें भारतीय संविधान का अध्ययन बहुत जरूरी है। और खुद ही अध्ययन नहीं करके हमें जो है लोगों के, इसी तरह के जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये अनुसूचित जाति के लोगों का बस्ती है और इसके अगल बगल में ओबीसी समाज के लोग भी रहते हैं और प्रगतिशील विचारधारा, जिनको आप सवर्ण कहते हैं, वो लोग भी है। तो असल में सब लोगों को मालूम हो कि संविधान जो है किसी के प्रति अव्यवहारिकता उत्पन्न नहीं करने के लिए नहीं है। हाँ, जिनके अंदर में गैर कानूनी भाव है, गैर संवैधानिक भाव है, उनको सुधर जाने के लिए, उनको सबके प्रति आदर, संभाव, बंधुत्व, भाईचारा रखने के लिए, अपने अधिकार और कर्तव्य को जानने के लिए
संविधान को जानना जरूरी है। और संविधान के प्रति समाज में युवाओं महिलाओं को तब अच्छा लगेगा जब वो संविधान के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जब संविधान दिवस मनाएंगे, इस तरह से सभा गोष्ठी प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों के बीच में जाके विचारों को रखेंगे, तब लोग संविधान को जानेंगे और समाज जो है हमारा मजबूत बनेगा, वैज्ञानिक तर्कशील विचारों से लैस होगा। और इस प्रकार से भारत देश जो है हमारा बहुत मजबूत और खुशहाल राष्ट्र बनेगा, खुशहाल देश बनेगा। इसीलिए संविधान दिवस मनाना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं खुद संविधान जो निर्माता हैं, संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने खुद कहा था संविधान सभा में, जब संविधान को स्वीकार कर लिया गया था और मेज थपथपा के लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा किया था इस संविधान का। देखते हैं पार्लियामेंट के जो है हॉल में, जो है उस हॉल में इसको स्वीकार किया गया था, पुराना पार्लियामेंट में। तो इसमें इनका जब बहुत तारीफ हुआ तो इन्होंने खुद कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने, कि देखिए आप लोग संविधान की बड़ाई जरूर कर रहे हैं और भूरी भूरी प्रशंसा, लेकिन ये संविधान तब सार्थक और अच्छा होगा जब इस संविधान को चलाने वाला, यानी संवैधानिक पद पर बैठने वाला, कौन बैठने वाला? तो विधायक, एमपी, जिसको सांसद कहते हैं। आपको बता दें प्रमुख पद पर जैसे कि डीजीपी है, मुख्य सचिव है, डीएम है, कलेक्टर है, बीडीओ, सीओ, दरोगा, कमिश्नर, मुख्य सचिव, अपर सचिव, चीफ सेक्रेटरी, इन सब पदों पर जब अच्छा आदमी जाएगा, अच्छा आदमी जान रहे हैं, जिनका नियत पहले ही से इस देश को तेल बेल करके रखना है, वो लोग जब तक इस संविधान को चलाएंगे, तो अंबेडकर जी ने खुद ने कहा है कि तब ये संविधान सही साबित नहीं होगी। संविधान तब साबित होगी जब सच्चे हृदय वाले, ये बुद्ध के विचार से लैस, सही समतामूलक विचार से लैस लोग, अंबेडकरवादी जैसे लोग, पेरियार ललई सिंह यादव, जगदो प्रसाद कुशवाहा, रामास्वामी नायकर जैसे लोग जब इस संविधान के संचालन के लिए जाएंगे, जो किसी के प्रति नफरत और भेदभाव नहीं होगा, संविधान की पुस्तक उनके हृदय में केंद्र बिंदु होगी, तब ये संविधान सच्चे अर्थों में सही साबित होगा। तो मान ले खूब बढ़िया बस हम खरीद लिए, बढ़िया बस में चढ़ गए, और ड्राइवर अगर गड़बड़ होगा तो जाना है हमको पटना, वो रास्ता धरा देगा जनकपुर के, तो क्या सही जगह पर बढ़िया गाड़ी पहुंचेगी? मतलब ये स्पष्ट था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि संविधान बढ़िया तब साबित होगा इसको चलाने वाला बढ़िया आदमी होगा, यानी अच्छे विचार से लैस, खूब पढ़ा लिखा आदमी है, पहले ही से हृदय में ओकरा गंदा बात घुसल है कि जो लोगों को जागरूक करना है, जो सताए हुए लोग है उसको नहीं जागरूक करना है, उसको बेवकूफ बनाना है। तो संविधान वो ऐसा आज भी हो रहा है। इसलिए सभी नागरिकों को, जो हमारे लोग भी हैं, वो संवैधानिक पद पर जा रहे हैं, संविधान की अच्छी बगैर अध्ययन के वो बात को नहीं समझ रहे हैं और झांसे में पड़ जा रहे हैं। इसलिए संविधान दिवस मनाना जरूरी है। और इस संविधान सभा के माध्यम से हम सबको, आप सब लोग यहाँ आए, इस कार्यक्रम में तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहेंगे। आप लोगों ने यहाँ आया और कार्यक्रम को सफल बनाने में का प्रयास किया। मैं रमाशंकर राय, अधिवक्ता, न्याय मित्र, समाज सेवी, किसान। लिए जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत, जय संविधान दिवस।